Hello dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn various problems based on Euler's function. So we all know the definition of Euler-Phi function. Euler-Phi function का मतलब है ऐसे इंटीजर्स जो n से छोटे हैं या उसके बराबर हैं और उसके साथ क्या है co-prime numbers हैं. All those integers which are co-prime to n are called Euler's function phi n. इसकी बेसिक डेफिनेशन है, अगर वो प्राइम नंबर होता है तो p माइनस वन के इक्वल होता है. ठीक है जी. तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट फाई एन इज इक्वल टू फाई एन प्लस वन इज इक्वल टू फाई एन प्लस टू. इन तीनों की वैल्यू बराबर आएगी अगर एन 5186 है. बड़ा आसान क्वेश्चन है. एन आपका कितना है 5186, तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए. जिससे 2 से डिवाइड हो कितना आ जाएगा. अब ये प्राइम नंबर है, इसके आगे ये ब्रेक नहीं हो सकता. तो फाई एन इज इक्वल टू फाई टू इंटू 2593. तो क्योंकि ये दोनों नंबर की जीसीडी 1 है, ये आपस में को प्राइम है, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की रिजल्ट लग गया, ये ब्रेक हो गया. ठीक है. फाइव ऑफ टू 1 हो जाएगा, 2 माइनस वन, और ये प्राइम नंबर है, और फाइव ऑफ पी क्या होता है, पी माइनस वन होता है. तो इसको सॉल्व करके ये आपका निकल के आ गया फाइव एन. ठीक है जी. अब हम करेंगे फाइव एन प्लस वन. तो एन मेरा 5186 है, उसमें वन ऐड किया 5187. तो ये थ्री के टेबल पे डिवाइड हो रहा है. जब इसको डिवाइड करोगे इसके फैक्टर्स बन के आ जाएंगे. अब ये सारे नंबर्स आपस में क्या है, को प्राइम. तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल तो ये सारे ब्रेक हो जाएंगे. अब सभी ये प्राइम नंबर्स है. तो फाइव ऑफ पी का फार्मूला है पी माइनस वन पी माइनस वन पी माइनस वन पी माइनस वन. इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर भी 592 आ गया, इसके साथ मैच हो गया. इसी तरह थर्ड केस है एन प्लस टू. तो उसमें n को 2 प्लस कर दीजिए तो 88 हो गया. अगेन इसके फैक्टर बन जाएंगे, ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा. अब ये हो गया 52 स्केयर. प्राइम फैक्टर की आपको रूल बताया गया है, अगर प्राइम की स्केयर आ जाती है, पावर आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग खोलेंगे. तो ये 2197 सॉरी 1297 प्राइम नंबर है, तो p माइनस वन हो गया. तो तीनों केसेस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2592. इट ओके. तो वेरी इजी. Next example, find number of positive integer less than or equal to 3600 which are prime. ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 3600 से कम है या उसके इक्वल है और उसके साथ को प्राइम है. तो इसका सिंपल मतलब क्या है, हमें उसका निकालना है यूलर्स फंक्शन डेफिनेशन. तो पहले इसके आप प्राइम फैक्टर्स बना के रख लीजिए भाई. तो आपको सिखाया गया अगर कोई नंबर लिखा जाता है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तो उसको निकालने का तरीका होता है एन वन माइनस पी वन ब्रैकेट वन माइनस पी टू वन माइनस पी थ्री. यहाँ पे पी वन आपका कितना है भाई, ये रिजल्ट मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था. टू. पी टू कितना है मेरा, थ्री. और तीसरा प्राइम क्या है मेरा, तीन प्राइम है ना यहाँ पे, टू थ्री फाइव. पावर्स नहीं लेनी है आपने. तो इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास फाइव 3600 का निकल जाएगा. अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25,200 दैट आर प्राइम टू 3600. थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मिक्स है, थोड़ा ध्यान से रखना. तो आपके पास नंबर है 25,200, इसके प्राइम इसके फैक्टर्स बना लीजिए. स्पेशली बनाइए कि 3600 की फॉर्म में आ जाए. तो आप इसको 3600 से डिवाइड करो, 7 साथ में आ जाएगा. अब हमने वो नंबर लेने हैं जो 3600 के साथ को प्राइम है. तो यानी कि मुझे 7 टाइम्स 7 तो मेरा वैसे ही रहेगा. तो सिर्फ आपको 5 फंक्शन निकालना 3700 का, और 25,000 से वो कम हो. तो 7 वैसे का वैसे रहेगा, 7 के ऊपर 5 फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. अब 3600 के आप फैक्टर्स बना लीजिए. ठीक है जी. तो क्योंकि ये सारे 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन यूज हो सकता है. दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एन ब्रैकेट वन माइनस पी वन ब्रैकेट वन माइनस पी टू वन माइनस पी थ्री, वैसे भी निकाल सकते हो. तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. इट इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल. अगला क्वेश्चन है, अगर एन के पास के डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम फैक्टर्स हैं तो 2 के उसको डिवाइड करेगा. ये चीज है. मान लीजिए एन के पास प्राइम फैक्टर्स है पी वन पी टू पी के. हमें पता है सारे प्राइम नंबर्स ऑड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड प्राइम नंबर. तो फाइव एन का मतलब हो गया फाइव पी वन पी टू पी के. अब फाइव क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन समझ गए हो आप. मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब होता है जो भी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है वो ब्रेक होकर अलग अलग हो जाएंगी. अब पी प्राइम नंबर, इसका आंसर आएगा पी वन माइनस वन पी टू माइनस वन पी के माइनस वन. अब आपको बताया गया है भाई पी क्या है, ऑड प्राइम. अगर किसी ऑड में से वन माइनस करेंगे तो ये टू का मल्टीपल हो गया,
ये भी 2 का मल्टीपल होगा, ये भी 2 का मल्टीपल होगा, तो कितनी बार ये आ रहा है 2 2 2 की पावर k होगी। इसका मतलब 2 की k phi n को डिवाइड करेगी। सिंपल हो गया। सारे नंबर इवन है, सभी को 2 डिवाइड करेगा, टोटल कितने नंबर है k, तो ये 2 की पावर k उसको डिवाइड करने लगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है, कहता है जो फाई एन है वो n के इक्वल तभी होता है अगर n इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि जब n 1 होता है तभी फाई अपने आप के इक्वल होता है, अदरवाइज कभी नहीं होता। तो क्लियरली हमें पता है फाई 1 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फाई 1 इज इक्वल टू 1 होता है। फाई एन तो कब होएगा, जब n इज इक्वल टू 1 होएगा, तो ये रिजल्ट। ठीक है, अब हमने ये शो करना कि फाई एन कभी भी अपने आप के इक्वल नहीं होता अगर n 1 से बड़ा है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो वो अपने आप के इक्वल है ही है, तो फाई 1 इज इक्वल टू फाई 1 नहीं आएगा, क्योंकि फाई 1 1 होता है तो n 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। पर अब ने ये शो करना जब n 1 से बड़ा तो फाई n अभी अपने आप के कभी इक्वल नहीं होएगा, अगर n 2 है तो फाई 2 कितना हो गया 1, तो ये अपने आप के इक्वल ही नहीं आया। ठीक है जी, तो फाई 2 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू n, n मेरा 2 था यहाँ पे, तो ये प्रूव नहीं हुआ। मान लीजिए n 2 से बड़ा है, तो कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा है वी कैन राइट इट इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका फाई n निकालिए, हमें ये मान लेते हैं कि फाई n n के इक्वल है, इस केस के लिए हमें ये शो करना कि इक्वल नहीं है, मान लीजिए इक्वल है, तो फाई ऑफ n इज इक्वल टू n कर दिया, ये प्राइम फैक्टर्स है तो इसका फार्मूला क्या है, n टाइम्स 1 माइनस p1 1 माइनस p2 सो ऑन, तो n से n कट गया भाई, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है 1 के इक्वल आ गया। तो आपको पता है कि p एक प्राइम नंबर है, वो 1 से बड़ा है, तो जो उसका रेसिप्रोकल है 1 बाय p 1 से छोटा आ जाएगा। अगर 1 बाय p 1 से छोटा है तो 1 में से कोई चीज अगर माइनस करोगे तो डेसिमल में आएगी, ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में, डेसिमल में, तो ये सारे नंबर डेसिमल्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया, देखो यहाँ पे ये जो नंबर है 1 से छोटा है, तो सभी नंबर 1 से छोटे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 से छोटा आएगा, तो इट कांट बी इक्वल टू 1। So our supposition is wrong. Phi n can't be equal to n when n is greater than 1. अगला क्वेश्चन है, जो phi n है वो n by 2 के इक्वल होता है अगर n की पावर 2k हो। मान लीजिए phi n आपका n by 2 के इक्वल है, हमें ये शो करके दिखाना है उसको। तो हमें पता है जो phi n है उसका हमेशा जो आंसर आता है, एक नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर आता है। इसका मतलब जो phi n n by 2 के इक्वल है वो भी इंटीजर होगा। अगर n by 2 एक इंटीजर है, वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब n एक इवन नंबर है। मान लीजिए वो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर k इंटू f, क्योंकि वो इवन नंबर तो उसमें 2 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है जी, तो वो m यहाँ पे ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अब यूजिंग 1 करेंगे ये वाली क्वेश्चन, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली 2km 2km बाई 2, तो क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है तो टूट के अलग अलग हो जाएंगे, ये 2 की पावर एक उसमें से कम हो जाएगी, तो ये चीज आपके पास आ गई। फाइव 2k रिजल्ट लग गया pk वाला, तो pk माइनस 1 फाइव m 2k माइनस 1, इसमें से 2k माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से एक पावर कम होकर 2 माइनस 1 बन गया, ये 1 नहीं हो गया, तो आपका इतना आ गया, तो ये आपस में कट गया। ठीक है जी, तो फाइव m इज इक्वल टू m आ गया। तो अभी पीछे एग्जाम्पल की है, फाइव m अपने आप की इक्वल कब होता है, जब m इज इक्वल टू 1 आए, इसका मतलब m आपका 1 होगा, तो n मेरा था 2k m, तो m मेरा 1 होगा तो n क्या आ गया, 2k ही आ गया, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव हो गया। अब रिवर्स, मान लो n 2k है, ठीक है, तो फाइव n निकालना शुरू कर दो उसका। ठीक है, डेफिनेशन लगी, वो p की पावर k फॉर्म में है, वो ब्रेक हो कैसे आ जाएगा, 2k माइनस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ में से, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, तो ये 1 हो गए, 2k माइनस 1 आ गया आपका। इस माइनस पावर को तोड़ के नीचे ले जाओ, 2k मेरा क्या था, n था, तो इट इज रिटन इन द फॉर्म n by 2, यही हमने प्रूव करना है कि phi n n by 2 है। ठीक है जी, अगली एग्जांपल है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच phi n इज 91। हमें पता है phi 1 तो 1 होता है और phi 2 भी 1 होता है, और अभी मैंने क्वेश्चन कराया था जब n 2 से बड़ा होता है ना, तो phi n हमेशा इवन नंबर होता है। तो phi n तो हमेशा इवन नंबर होता है जब n 2 से बड़ा होता है, और 1 और 2 की वैल्यू तो 1 ही होती है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू n 91 नहीं देगी, so that does not exist any n, तो नो सोल्यूशन है इसका, कोई भी आंसर नहीं है, नो सोल्यूशन, क्योंकि जो फाई है ना हमेशा इवन नंबर होता है अगर n 2 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई n आएगा ही जिस पे इसका आंसर 91 आए। अगला क्वेश्चन है कि आपने वैल्यूज निकाल ली n की, जब उसका आंसर 24 आए,
वो वाली वैल्यूज बताओ n की, जब इसका आंसर 24 आए। इसको करने का क्या तरीका है कि आपने कीजिए यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लीजिए, थोड़े बहुत लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 5p स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। हमें 24 तक जाना है। जैसे 5 ऑफ 2 1 होएगा, 5 ऑफ 2 स्क्वायर भी 2 होएगा, करके देखना पड़ेगा। 5 ऑफ 2 क्यू 4 आएगा 16, ठीक है जी। उसके आगे बड़ा नंबर आ जाएगा। 5 ऑफ 3 2 आएगा, 5 ऑफ 3 स्क्वायर यानी कि 3 की 2 माइनस 3 की 1, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। इसके आगे बड़ा नंबर आ जाएगा 24 से। हमें 24 तक की, हमें टेबल इस तरह बनाना कि नंबर 24 तक पीछे पीछे रहे। 5 ऑफ 5 तो 4 हो गया, 5 ऑफ 5 स्क्वायर 20, ये सारा कुछ आप बना के रख लोगे। इस तरह बनाया कि जो आपका आंसर है 24 ना आए, उससे बड़ा ना आए, छोटा ही आए। अब हम 24 हमें गिवन है, तो 24 को लिख सकते हैं। अब यहाँ से प्राइम नंबर पिक करते जाने हैं आपने, ठीक है। 2 इंटू 12, ठीक है। तो 2 जो है वो हमें यहाँ पे आंसर में देखो कहाँ पे आ रहा है, या तो 5p स्क्वायर पे आता है या यहाँ पे आएगा। तो 5 ऑफ 3 2 होता है, इसकी जगह 5 3 लिख लिया गया। अब 5 ऑफ 13 12 होएगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। क्योंकि जो भी नंबर कंपोजिट होगा ना उसमें +1 कर देना, प्राइम नंबर बन जाएगा आपका। अब ये दोनों आपस में कोप्राइम में ये इकट्ठे हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग। तो 539 आ गया, यानी कि 24 आपका बनेगा 539, तो एन का आंसर होगा 31। एक आंसर आ गया। इस तरह आपने सभी आंसर निकालने हैं। 2 इंटू 12, अब ये 2 कहाँ पे, यहाँ पे भी बन रहा था, तो ये 5 4 स्केयर 2 की स्केयर पे था, यानी कि 5 4 लिख लिया गया इसको। तो ये 13 ही है, मल्टीप्लाई करके 52 आ गया। तो एन की वैल्यू 52 होगी। तो ये दो केस कवर हो गए 2 टू 12 के। अब 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे 4 कहाँ पे बन रहा है टेबल में, यहाँ पे 5 ऑफ 5 पे, ठीक है ना। फिर आप ले लोगे अगली बारी 4 कहाँ बनेगा दोबारा, तो उसमें से पकड़ते जाना टेबल में से वैल्यूज की। तो 5 पे 6 अब लिख सकते हो 5 7 पे, वो इकट्ठा होके एन 35 आ गया। इसी तरह 4 इंटू 6, ठीक है। अब 6 कहाँ बन रहा है, ये देखो 6 यहाँ पे भी बन रहा था, यहाँ पे देखो 3 की स्केयर पे, तो 5 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह 4 यहाँ पे बन रहा था 2 की क्यूब पे, वो 5 8 हो गया। मतलब कि इसके 4 कहाँ कहाँ बन रहा है वो यहाँ से आपने पकड़ लेना है कि यहाँ पे बन रहा था, यानी कि उसको एक बार लिख लेंगे 5 8, ठीक है। एक बार लिख लेंगे 5 5, ठीक है। और 6 के दो केस यहाँ पे पड़े हैं, 5 7 के इक्वल है और 5 3 के स्केयर है, यानी 5 9 के। तो इनको 4 बारी इनके केस बन जाएंगे ऐसे, ये वाले ये 4 केस बन गए उसके। एक बार ये n5 है तो 7 ले लिया, 5 के साथ एक बार 9 ले लिया, एक बार 8 ले लिया, 7। तो इनके अकॉर्डिंग आपके 4 आंसर आ गए। फिर 2 2 2 6 करके बना लिए उसके आंसर, वहां से 84 आ गया। अगले में आंसर नहीं निकला, बस यही उसकी ऑप्शन है 24 के। तो आपके पास ये आंसर आ गए सारे, एन की वैल्यू, ठीक है। अब इनमें से ये नंबर ऑड नंबर है। एक रिजल्ट होता है जो 5 टू n है, वो 5n के इक्वली होता है अगर n ऑड नंबर आए। यानी कि जो n ऑड है तो 5n पे जो आंसर आएगा वो 5 2n पे भी वही आंसर आएगा। इन नंबर्स का डबल कर दो, तो ये भी इसके सॉल्यूशन हो गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला कि हमें आंसर्स निकालने हैं कि उस वैल्यू की n की जहाँ पे वो 24 बन जाए। आप क्या करोगे, प्राइम नंबर यहाँ पे लिख के उसका 5 टेबल बना लोगे, 5p 5p स्क्वायर 5p। फिर जो जो वैल्यू वहां पे बन रही है, जैसे 2 है, तो 2 कहाँ कहाँ पे बन रहा है वो वहां से पकड़ना है। 2 बनता है एक तो देखो 2 की स्केयर पे, एक बनता है 3 पे। तो 5 3 और 5 4 यूज किया दो बार उसने 2 की जगह, ठीक है। इसी तरह 4 पे केसेस बनाए हैं। मैं ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन को दोबारा सुनना एक बार। क्वेश्चन है अगर इंटीजर नंबर n है तो 5 2 एंड 2 5 n के इक्वल होगा, बड़ा आसान है। n इवन इंटीजर है तो उसमें 2 के फैक्टर आएंगे। तो इसमें पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इंटू n की वैल्यू पुट कर देगी 2ab। तो 2a प्लस 1b हो गया, वो अलग अलग हो गए मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग। अब ये 2 की पावर में है तो ब्रेक होके आ जाएगा ऐसे। तो ये 1 ही हो गया, 5b का मतलब 5b देगा, तो इतना आ गया LHS। इसी तरह आप RHS निकालिए, 2 5n, 2 इंटू 5n, n की वैल्यू पुट की गई, वो ब्रेक हो गया। तो 5 2a आपको पता है इतना होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2a 5b, बोथ आर इक्वल, हैज प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन है अगर m एंड n इंटीजर्स है, एक से बड़े हैं, और n डिवाइड करता है m को, n डिवाइड करता है भाई, m को डिवाइड करता है। तो मान लीजिए n में जो फैक्टर्स हैं, n इसको डिवाइड करता है। n मान लीजिए p1 a2 par, और m मान लीजिए एक बड़ा नंबर है, p1 b2 p2 pr और q1 c2। क्योंकि n में ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो
एम में होंगे होंगे क्योंकि एन उसको डिवाइड करता है। और ये जो पावर्स है बी वन बी टू बी आर वाली ये ए से बड़ी होंगी, एम बड़ा नंबर है। ठीक है जी। अब सारे ये पी वन पी टू पी आर सारे डिस्टिंक्ट प्राइम है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया एम एन, पी की पावर ऐड होगी तो फाइव ऑफ एम एन निकालना आपको सिखाया गया, अगर प्राइम फैक्टर्स में हो तो वो नंबर आगे आ जाता है, वन माइनस पी वन माइनस माइनस पी टू सो ऑन। इसमें से एन अलग कर दीजिए, बाकी चीज आप ऐसे की वैसे लिख लीजिए। अब ये सारा कुछ क्या है, एम के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये आपका बन गया फाइव एम, तो बड़ा आसानी से प्रूव हो गया फाइव एम एन इज इक्वल टू एन फाइव एम। आपको बेटा सिर्फ डेफिनेशन जो पिछली वीडियो मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है सारा काम, समझोगे तो समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। अब क्या कीजिए, फर्स्ट पार्ट में आप ये चीज हमारी प्रूव होगी, अब सेकंड पार्ट करने के लिए एम को एन पुट कर दो, यहाँ पे एन स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा, हैंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अन अगर पी की पावर ई है, पी प्राइम नंबर है, तो शो करो फाइव डी समेशन डी टू एन इज इक्वल टू एन। अब डी एन को डिवाइड करता है, ठीक है, एन पी की पावर में है, तो डी भी जो है वो पी की पावर में होएगा तभी उसको डिवाइड कर पाएगा, और जो ये पावर अल्फा है वो ई से छोटी होएगी। अब हमें ये चीज निकालनी है, ये समेशन फॉर्म में है, डी की वैल्यू पुट कर देगी पी की अल्फा, अल्फा की वैल्यू जीरो से ई लाई करेगी, क्योंकि जो डी है वो उसका डिवाइजर है, तो उसकी पावर हमेशा उससे छोटी होगी भाई। तो अल्फा को यहाँ पे जीरो पुट करो, वन पुट करो, अप टू ई पुट कर दो। फाइव ऑफ वन वन होता है, फाइव ऑफ पी पी माइनस वन होता है, फाइव ऑफ पी स्केयर, तो आपको बताया गया वो रिजल्ट बताया था ना, फाइव की पावर पी के, फाइव की पावर पी के होता है पी के माइनस वन, जितनी पावर है उसमें से कम कर दो, जैसे पी क्यू माइनस पी स्केयर, एंड में पीई माइनस पी वन, तो इस ब्रैकेट्स को खोल लो तो सारा कुछ कट जाएगा, वन से वन कटा, पी से पी कट गया, पी स्केयर से, तो सारा ही कट जाएगा, सिर्फ ये पीई बचेगा आपके पास। पी आपका किसके इक्वल है, एन के इक्वल, तो ये आपका प्रूव होके आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत तरह के हैं इसमें आइलर फंक्शन में, कोई कैसे करना कोई कैसे करना, पर मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे वीडियो को दो बारी वॉच कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर डी एन को डिवाइड करता है तो उसका आइलर फंक्शन भी उसको डिवाइड करेगा, बड़ा आसान है। अगर एन वन है तो डेफिनेटली उसका डिवाइजर भी वन ही होएगा, तो फाइव ऑफ वन भी वन होएगा, फाइव ऑफ डी भी वन होएगा, दोनों के आंसर बराबर आ गए, तो फाइव डी फाइव एन को डिवाइड करेगा। अगर एन एक से बड़ा है तो मान लो उसके प्राइम फैक्टर्स है, अब डी एन को डिवाइड करता है, डिवाइजर है, तो उसमें भी प्राइम फैक्टर्स ही होंगे, और उसकी ये पावर्स हैं अल्फा वन अल्फा टू आर, वो ए से छोटी होंगी। अब हमने फाइव एन निकालना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, आपको तरीका बताया गया था फाइव ऑफ एन निकालने का तरीका, एन बाहर आ गया पूरा का पूरा, ये एन है, अंदर आता है वन माइनस पी वन वन माइनस पी टू वन माइनस पी आर। ठीक है जी। अब क्या किया इसने, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे पी वन माइनस वन पी टू माइनस वन, तो नीचे जो फ्रैक्शन में आ जाएगा पी वन पी टू पी आर, ऊपर जाके एक एक पावर कम कर देगी, ये आपका फाइव एन निकल के आ गया। अब मेरे पास ये मेरा डी है, सिमिलरली आप फाइव डी निकालोगे वो अल्फा में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जो अल्फा आई है वो ए आई से छोटा है, ठीक है, तो अल्फा आई माइनस वन भी इससे छोटा होएगा, एक एक माइनस कर दिया, दोनों को पी की पावर कर दो, तो ये चीज इसको डिवाइड करेगी। तो अगर ये सिंगल नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, पी वन पी टू पी आर का मल्टीप्लाई भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह साथ में ये मल्टीप्लाई कर दो, पी वन माइनस पी टू पी आर माइनस वन, तो ये भी, ये तो चीज दोनों में कॉमन ही है ना, ये वाली चीज तो सेम सेम ही है, तो अगर ये चीज इसको डिवाइड करती है तो क्लियरली फाइव डी विल डिवाइड फाइव है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फाइव आइलर फाइव फंक्शन के काफी क्वेश्चंस किए हैं, काफी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, वीडियो समझिए आपको समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है आइलर फाइव फंक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।